कोई सिंह जी, शाही जी, देव जी, दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, झा जी, तिवारी जी का आता है क्या? आता है। दुसाद का, चमार का, भुइया का, गणेरी का, कोयरी का, कुम्हार का, लोहार का, नुनियार का, जसवाल का, सुंडी का, तेली का, अंसारी का, दर्जी का, खलीफा का, मोइन का, मदारी का। ये सवालों का जवाब कौन देगा? अगर इस सवालों का जवाब मिलेगा, दर प्रतिदिन जो भवनाथपुर विधानसभा में प्रत्येक दिन डेड बॉडी किसान, मजदूर, दलित का आ रहा है, पिछड़ा समाज का आ रहा है, अल्पसंख्यक समाज का आ रहा है, इसका जवाब दे कौन होगा? इन सभी सवालों को लेकर के हम इस चुनाव मैदान में हैं। कौन है? आप 5 किलो आटा देते हैं, 5 किलो रिफाइन देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई तुमको समस्या क्या है, तुमको बेरोजगारी का किस आलम को, दर्द को झेल रहा है? लो तुम 5,000 एगो गुमटी खोल लेना, लो तुम ठेला लगा लेना। लेकिन हमारे भाइयों का जब डेड बॉडी आता है तो इन्होंने वहां घड़ियालू वासी अपने लोगों को भेजते हैं, रिफाइन देते हैं 5 किलो, आटा देते हैं 5 किलो, चाउर देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए आपको। तो दो पर उन्हें कभी चर्चा नहीं किया, कभी चर्चा नहीं किया। चर्चा क्या करते हैं? तो सनातन खतरे में है, राम रहमान का चर्चा करते हैं। ये चर्चा नहीं करते हैं कि हमारा नौजवान कैसे भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन के टॉयलेट रूम में, लेटरिन रूम में, फर्शों पर सूत के वह जामनगर, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जाता है, लखनऊ जाता है और उधर से बदले में उसका लाश आता है, नई नवेली दुल्हन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, बूढ़ा माँ बाप का गोद सुना हो जाता है। अगर मैं आदमखोर विधायक कहूं तो मुझे अपराध नहीं है इन शब्दों में कहने के लिए, ताकि हम लोगों ने 15 साल से आपको एमएलए बनाया और आपने हमारे नौजवान भाइयों का खून का प्यासा है, लगातार आप जो है हमारे नौजवान भाइयों का लाश आ रहा है। और लाश किसका आता है पता है? जवाब अगर नहीं देगा तो भवनाथपुर विधानसभा के सीटों पर बैठने का तुम्हारा हक नहीं बनता है, यह मैं आह्वान करना चाहता हूं। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी मुद्दा है, जब हमारी मां बहनों का गोद सुना हो जाता है, नई नवेली दुल्हन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, इसका जवाब दे। विधायक के पद पर चुनाव नहीं लाना चाहिए। आप कहते हैं विकास पुरुष हैं, मैं सच्ची पत्रकार भाई आप लोग से पूछना चाहता हूं, जो विकास पुरुष होगा क्या घर में अभी दरवाजा बंद करके सो जाएगा? उसको वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन रात दिन डाका डाकी कर रहा है, कोई ई बाजा लेके, कोई ऊ डीजे लेके, कोई ऊ गांव में, कोई ऊ गांव में। लगातार विकास पुरुष का यही है। विकास पुरुष जो होता है वो वोट नहीं मांगता है। नितिन गडकरी साहब को देखिए, वो वोट नहीं मांगने जाते हैं, लेकिन ये कहता है कि हम विकास पुरुष हैं। हर शर्म करना चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए। अगर विकास किए होते तो घघरा माइंस चालू होता, विकास किए होते तो तुलसीदामर माइंस चालू होता, विकास किए होते तो एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट चालू होता। ये विकास कहने के लिए नहीं है, लेकिन दोनों भाई कभी पावर प्लांट, कभी सीमेंट फैक्ट्री। हम कहना चाहते हैं आप लोग से पत्रकार भाई, ये चूरा कूटने वाला फैक्ट्री और क्या बोलते हैं कि प्लांट और मिल भी नहीं गाड़ सकते हैं, यह मेरा वादा है। इसलिए मैं ये डर से कह रहा हूं, नौजवानों का डर इस कदर झलक रहा है। मैं गांव में जा रहा हूं, अपार समर्थन मिल रहा है। किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाया, किसानों का अनाज का दाम इन्होंने सवाल नहीं उठाया, सड़क से लेकर के सदन तक केवल राम रहीम, केवल रहमान, इस सब कह देने से समस्या का समाधान है क्या? आपको मूल रूप पर जाना पड़ेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों, आप लोग पत्रकार भाई सभी प्रत्याशियों से बयान लेने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ भारत जो है कृषि 90% कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के सवाल पर कोई एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय इन्होंने नहीं किया, कोई जो यूनिवर्सिटी, जो अनुसंधान केंद्र नहीं किया, जो उन्नत किस्म का खेत से हम लोग अन्न उपजा करके किसानों का हक अधिकार को हम लोग दिला सके। किसान दर दर भटक रहा है। किसान का जो है खाद आज इतना महंगा है, फर्टिलाइजर दवा इतना महंगा है, बीज इतना महंगा है, ये इस सवालों पर ये चुप रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम कह देने से समस्याओं का समाधान होगा क्या? मैं साथियों बताना चाहता हूं, आपने कहा कि राम को ला दिए, काला धन कब लाओगे? हम पूछना चाहते हैं। स्विस बैंक में विधायक मंत्री पैसा रखा है, आपका नेता कहते थे कब लाओगे? हमको लाना है तो नौजवानों को होठों पर मुस्कान लाओ, मजदूरों को होठों पर मुस्कान लाओ, महिलाओं को सीना पर खिलखिलाहट दो, हमारे तमाम दबे कुचले शोषित बच्चों के ललाट पर खिलखिलाहट दो, ये सब लाओ ना। ये नफरत कहां से लाते हो? नफरती ताकत को अबरबार के यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और निर्दलीय प्रत्याशी वरुण बिहारी को खटिया छाप पर मोहर लगा करके रांची के कुर्सी पर धक्का धक बैठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए सिंबल मिला है, इसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि खटिया गरीब गुरबों की पहचान है। आज भी खटिया जो है गरीबों के यहाँ सम्मान का प्रतीक है। कोई मेहमान जाते हैं तो आज भी दरवाजे पर खटिया निकाला जाता है। गरीबों के यहाँ डलनप सोफा और डबल बेड का दीवान नहीं होता है।
इसलिए हम जनता का प्रत्याशी हैं। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं जो कटिया हमको अलॉट किया है। किन मुद्दों के साथ चुनाव में देखिए, मुद्दा की पत्रकार भाई कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वरुण बिहारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुद्दा पर ही चुनाव लड़ रहा है। किसानों के सवाल पर बात कर रहा है कि हमारे नौजवानों का पलायन कैसे रुकेगा, हमारे मजदूरों के हाथ में काम कैसे मिलेगा, हमारे किसानों के खेत में पानी कैसे। एक तरफ आपके पूर्व विधायक है, एक तरफ वर्तमान विधायक, बीच में आप कैसे उन लोग का मुकाबला कीजिएगा? देखिए, यही विडंबना है कि देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, कभी नगरगढ़ वाले राज करते हैं, उनका हम लोग देखे बाप को, उनके फिर पिताजी को, फिर उनके बड़े बेटा राजेंद्र प्रताप जी को, उनके फिर छोटे बेटा अनंत प्रताप जी को, फिर इधर भगवान घाटोलिए, सीता चौहिया घाटोलिए, फिर हम लोग लाल हेमंतर प्रताप देहाती साहब को देखते हैं, फिर हम लोग लाल हेमंतर प्रताप देहाती को देखते हैं, फिर हम लोग भानु प्रताप देहाती को देखते हैं, फिर हम लोग भानु प्रताप शाही को देखते हैं, फिर अभी भी भानु प्रताप शाही को देख रहे हैं। तो चुनौती तो बड़ा है, इसलिए कि भवनाथपुर विधानसभा आज आजाद नहीं हुआ है। अगर आजादी दिलाने का कोई कसम खाया है, शपथ लिया है, तो यही वरुण बिहारी यादव लिया है। राजाओं के चंगुल से अगर कोई आजाद कराएगा तो नौजवानों के लड़ाई को लड़के आजाद दिलाएगा। किसानों और मजदूरों के खेत में पानी देकर के और किसान मजदूरों के हाथ में काम देकर के इस आजादी को हम लड़ेंगे और किसानों को होठों पर मुस्कान लाने का काम करेंगे, नौजवानों को हाथों में काम देने का काम करेंगे, हम अपनी मां बहनों के ललाट पर खिलखिलाहट देने का काम करेंगे, नौजवानों के सीना में खुशी का लहर देने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि राजा और भानु तीसरा विकल्प का कोई विचार ये लोग नहीं करता है, दुगोला करता है। दुगोला आप लोग भोजपुरी में जो देखे होंगे, दुगोला हमेशा से व्यास लोग करते हैं। लेकिन मैं साथियों कहना चाहता हूं, ये जो कव्वाली जो गा रहे हैं, इन लोग जो कव्वाल बने हैं, इन लोग का अगर खदेड़ा कोई करेगा तो वरुण बिहारी यादव करेगा। जनता के समर्थन अपार मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, दबे कुचले शोषित वंचित का समर्थन मिल रहा है, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज का समर्थन मिल रहा है। इसलिए मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भवनाथपुर विधानसभा में अब बार नया इतिहास लिखा जाएगा। दलितों के कलम से नया इतिहास लिखा जाएगा, पिछड़ा और शोषितों के कलम से। यह मैं ऐलान कर देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से।